तक दस्तक से राजीव गुप्ता बोल रहा हूँ। मौजूदगी अभी वार्ड क्रमांक 42 में है। इस वार्ड का नाम महंत लक्ष्मी नारायण दास है और यहाँ से पार्षद पद के लिए जो चुनाव लड़ रहे हैं उस वाजिब और जेन्युइन इंसान, मैं सब जगह पर इंटरव्यू करने नहीं जाता हूँ। मैंने आपको पहले ही कई इंटरव्यू में बताया है कि मैं उनके पास जाता हूँ जिनको न्यायिक रूप से और संवैधानिक रूप से अपने आप को निभाना आता है। ये हमारे साथ जो जुड़े हैं रवि सोनकर जी, ये कोई अनुभव से खाली इंसान नहीं है। एक जितनी बार इंसान पीसीएस अधिकारी बनने के लिए कोशिश करता है, भले उसको स्टार नहीं मिला है, लेकिन इतना ही अनुभव उनके जीवन में जुड़ता जाता है। कुछ ऐसे ही हमारे रवि सोनकर जी हैं। उनसे जब आप बात करेंगे, जब उनके बातों को सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि महंत लक्ष्मी नारायण दास में एक प्रत्याशी जो वार्ड क्रमांक 42 में मौजूदगी अपनी दिखाता है, सबके चहेते मिलनसार और पार्षद पद के लिए जो जेन्युइन हकदार हैं, रवि भैया हमारे साथ हैं। रवि भैया स्वागत है आपका। जी, सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाह रहा हूँ जी कि मेरा नाम रवि सोनकर है। ये मेरे पापा जी हैं, भारत लाल सोनकर जी। जी ठीक। मैं बचपन से इसी मोहल्ले का शांति चौक सोनकर पारा का निवासी हूँ, है ना। मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है यही हमारे देववती सोनकर विद्यालय में हुई है जी। और मैं शुरू से टॉप करता आया हूँ। मैं वहाँ भी टॉप किया। उसके बाद मैं 12th में मैथ से लेके पढ़ाई किया है, तो मैथ से लेके मैं राष्ट्रीय विद्यालय में पढ़ा हूँ। एक साल मैं 11th गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा, वहाँ भी टॉप किया। राष्ट्रीय विद्यालय में भी टॉप किया, मतलब मुझे टॉप करने की आदत है शुरू से। उसके बाद मैंने बीएससी कंप्यूटर साइंस किया। उसके बाद एमए पॉलिटिकल साइंस भी है मेरा। वो मतलब वार्ड नंबर 42 में रवि सोनकर जी के रूप में एक कंप्लीट शिक्षित व्यक्ति खड़ा है और मुझे लगता है कि जिस तरीके से आपका आवभगत हो रहा है और जिस तरीके से मैंने आपके कार्यालय पे लोगों की भीड़ देखी, मैं हतप्रभ था। हाँ। मैं निर्दलीय प्रत्याशियों के दरवाजे पे जाता हूं, लेकिन इतना प्यार मुझे समझ में नहीं आता कि आप कैसे मतलब लोगों को बांध के रखे हैं। ये एक बहादुरी है आपकी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पिछले बार यहाँ से जीत के कौन आए थे? देखिए, पिछले बार जीत के आए थे हमारे निर्दलीय जितेंद्र अग्रवाल जी। अच्छा, एक बात। हाँ, उनका 5 साल कार्य आपने देखा। अगर मैं उनके लिए 100 नंबर निर्धारित करूं परफॉर्मेंस को लेकर, तो 100 में कितना नंबर दीजिएगा उनको? 100 में उनको मिलेगा 0 नंबर। महाराज, आप इतना खफा कहाँ हैं उनसे? देखिए, जितेंद्र अग्रवाल जी है ना, हाँ। वो वोट को पाए नहीं थे, उन्होंने वोट को खरीदा था। ठीक है, ये कैसे कह सकते हैं? हम कह सकते हैं क्योंकि हम साक्षात देखे हैं। वो पानी की तरह, वो दाऊ आदमी है वो, है ना। तो उन्होंने धन बल का उपयोग किया था। ठीक है, हम भी पार्टी से जुड़े थे। देखिए, मैं आप बता रहा हूँ 2014 से मेरा नहीं, 2014 भी नहीं, 2009 से मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ जी, अजीत जोगी के समय से। ठीक है, आप वहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, ये जो आपका इंटरव्यू है ना, ये आपके जो जनता जनार्दन है ना, देवतुल्य जनता वार्ड 42 की, उनके सामने एक कन्फेशन है। ये इस वीडियो के माध्यम से आप खुल के बोलिए और उनको समझाइए। जो थोड़ा बहुत एकदम इतना सा आपके परिश्रम, लाख परिश्रम के बाद इतना सा जो गैप आ गया था ना पिछले बार, उस गलतफहमी को मिटाइए और उनको बताइए कि किस तरीके से आप पिछले बार आते आते रह गए थे और क्या वजह। मैं बता रहा हूँ, शुरू से बता रहा हूँ। देखिए, मैं है ना 2006 में एक कंप्यूटर लेके, मात्र एक कंप्यूटर लेके घड़ी चौक में गया था। एक कंप्यूटर? हाँ, एक कंप्यूटर। उस समय ब्लैक एंड वाइट कंप्यूटर का ज़माना था। मेरे बाबूजी बोले पढ़ाई लिखाई कर लिए हो, अब चलो, नौकरी तो आजकल ज़्यादा मिलता नहीं है, आप चलो घड़ी चौक में, वहाँ कंप्यूटर का काम करना है, ऐसे करके। तो मैं उस समय कंप्यूटर पूरा सीखा भी नहीं था, तो एक कंप्यूटर के सहारे में गया घड़ी चौक। पहले ऐसी मोहल्ले में खोला था साइबर कैफ़े। उसके बाद कंप्यूटर लेके मैं घड़ी चौक चला गया। फिर वहाँ मैं काम सीखा, सरकारी काम जो रहता है। फिर अपन 2009 में खुद का दुकान ले लिया मैं, बाबूजी और मैं, मतलब, और मेरा भाई भी है, वो भी अपने ही मतलब सहयोग किए। तो अभी 2009 में हम लोग वहाँ खुद का दुकान ले लिए, रवि कंप्यूटर के नाम से। दोनों भाई संभाले। उसके बाद मैं 2018 तक घड़ी चौक में ही था। हाँ, तो फिर लेकिन 2014 में जब चुनाव हुआ, तो उस समय मैं कांग्रेस प्रत्याशी वैभव तिवारी का साथ दिया, है ना। और उन्हें, भले हम हार गए चुनाव, नो डाउट हार गए, लेकिन 1000 से प्लस वोट हम लाए। इतना बड़ा उपलब्धि आपके पहले फाइट में था? हाँ, मैं तो ये विश्वसनीय तो नहीं लग रहा है रवि जी की पहला फाइट किया और 1000 लोगों का मत मिला था आपको। मेरे को नहीं मिला था, भैया को मिला था। हाँ, जो सूर्यकांत तिवारी जी भैया, उनको। मतलब भाई रीजन तो आप ही थे ना, सपोर्ट। हाँ, तो मैं चेहरा तो आप थे ना, प्रचारक बन के गलियों में। मैं उनका पूरा सपोर्ट किया और
हमने पूरी कोशिश कर दी, जी जान लगा दिए, फिर भी हम जीत नहीं पाए। अच्छा एक बात सुनिए मेरा, मैं आपसे 42 की जनता को मतलब ये संस्करण जो है ना भरमाने वाला नहीं, मैं तो रवि जी की तरफ से ये क्लियर करने आया हूँ कि एक एक शब्द अक्षरशः आप वही बोलिए जो उनके साथ रिलेट करता है, जो कि मैं जानता हूँ कि आप बहुत व्याकुल हैं सच बताने के लिए। मुझे एक बात बताइए, आप जब जीत के आते हैं तो आपका 3 ऐसा कौन कार्य है जो आपको अब तक विचलित और दुखी किया है कि बाप रे बाप, मैं तो रहता तो इस काम को कब का निपटारा कर देता, लेकिन मेरे हार जाने की वजह से मेरे जनता के साथ इतना अन्याय हो गया और इतना पीछे चला गया। जीतने के बाद 3 प्रमुख कार्य कौन से करेंगे रवि सोनकर जी? देखिए जीतने के बाद है ना, चूँकि मैं सोनकर जाति से आता हूँ जी तो लेकिन मेरी प्राथमिकता तो मेरी जाति है ही, लेकिन मेरे वार्ड के जितने भी जाति वर्ग के हैं, चाहे वो पटेल हो, चाहे साहू हो, चाहे कि वो अग्रवाल हो, मतलब सभी जाति, तो सभी जाति के लोग मेरे भाई हैं। मैं ऐसा नहीं कि मैं सोनकर हूँ तो सिर्फ सोनकर का ही काम कराऊंगा, ऐसा नहीं, ठीक है ना। मेरे वार्ड के सभी जितने भी हैं सब मेरे भाई बंधु लोग हैं। ठीक है, 3 प्रमुख कार्य एकदम प्रमुख जो कार्य जो देखिए मैं आपके दिल में चलता हो, आपको सोने नहीं देता, आपको बेचैन करता है कि मेरे वार्ड में ये हो क्या रहा है, मैं रहता तो अब तक कब का ये निदान हो गया। देखिए 3 प्रमुख कार्य क्या है कि हर वार्ड में देखिएगा आप, गंदगी पसरी है। हमारी गौ माता है ना, जिनको हम लोग 36 कोटि देवी देवताओं का निवास मतलब वास होता है गौ माता में। आज मैं देखता हूँ गौ माता लोग को रोड में ऐसी रोड में ऐसी पड़े रहता है, ना निगम ध्यान देता है ना कुछ, और गाड़ी उसको कुचलते हुए जाता है ना। और आजकल तो ऐसा सिस्टम ला दिए हैं कि गौ माता ख़त्म होती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको कचरे के डिब्बे में, कचरा जो पेटी आता है उसमें ले जाना पड़ता है। तो कितनी दुख की बात है। आप कितना हमारे यहाँ 4 गाय है ना जी, हमारे यहाँ 4 गाय है, और जो अब क्या बोलना नहीं चाहिए, चलो ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। हमारे यहाँ 4 गाय है ना। हाँ, तो सरकार लाखों दावा करती है कि हम गौ रक्षक हैं, गौ रक्षक हैं, ये है वो है। मैं बोलता हूँ जो बोलते हैं ना गौ रक्षक हो, चलो मैं सबके घर में एक एक गाय दे देता हूँ, पाल के दिखाओ, मान जाऊँगा। गाँव गाँव करते हैं। आज के डेट में आदमी कुत्ता पालना पसंद कर रहे हैं, गाय पालना पसंद नहीं कर रहे। जो गौ करते हैं ना, गौ माता के नाम से वोट पाते हैं, अगर एक गाय भी पाल के दिखाओ तो चलो मैं अपना नाम बदल दूंगा। कुत्ते से ज़्यादा प्रेम है गाय से नहीं, बहुत दर्दनाक कहानी है गौ माता से पूरा। अच्छा, अब मुझे ये बताइए रवि भाई कि बेटियों के लिए क्या सोचा है, क्योंकि रवि तुला राशि होता है, तुला राशि बहुत इमोशनल होता है, और भावुक इंसान नारी प्रधान देश में बेटी और माताओं के लिए बहुत ज़्यादा सोचता है। मुझे आशा है कि आप बहुत ज़्यादा चिंतित रहते होंगे नारी सुरक्षा और बेटियों के शिक्षा को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए मेरी खुद 2 बेटियाँ हैं जी हाँ, मेरी बड़ी बेटी 8वीं में है और छोटी बेटी अभी वीर छत्रपति स्कूल में 2nd क्लास में है। जी, है ना। आप तो देख ही रहे हो क्या हालत है, आए दिन रेप बलात्कार बच्चियों का, छोटी छोटी बच्चियों का, है ना। तो मैं बता रहा हूँ, ये जितने बाहरी आए हैं छत्तीसगढ़ में, सबका एक लिस्ट बनना चाहिए और सबको भगाओ। बाहरी लोग ही यहाँ आतंक फैला रहे हैं, सब दुनियादारी कर रहे हैं, और ये सब जो दुनियादारी आ रहा है ना, फेसबुक है ना, इनको कोई जो जीत के आते हैं वो रोकते क्यों नहीं है? तो देखो जो जीत के आया ना, हमको देखो नेता कौन होता है, जो समाज का, अरे हल्ला मत करो तरफ, नेता किसको बोलते हैं, जो समाज का सेवक है। आज हर आदमी क्या सोचता है, मैं नेतागिरी मांगूंगा, पैसा कमाऊंगा, अपने परिवार को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन नहीं, नेतागिरी इसको नहीं बोलते। नेतागिरी मतलब तुम समाज के सेवक हो, मतलब तुम समाज के नौकर हो, तुमको समाज का सेवा करने के लिए जनता चुनती है ना। तुम चुनाव के समय बड़े बड़े वादे कर दे, तो मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, और जीतने के बाद क्या है, तुम्हारा साइन भी लेने के लिए ना है, आए जाति निवासी साइन लेने के लिए चक्कर काटना पड़ता है पार्षद ऑफिस का, तो इसका उसका। कभी भी जाओ पार्षद ऑफिस में, भैया तो नहीं है, बाद में आना। अरे भैया यहाँ स्कूल में काम है ना, हमको बनाना है, आए। ठीक रवि जी, मुझे एक बात बताइए, आप इतना प्रखरता से बात बोल रहे हैं ना कि मैं बहुत भावुक हो रहा हूँ। आप इतना मिलनसार, ऊपर से आप में इतना दमदार, इसी वजह है कि लोग आपसे प्यार करते हैं। मुझे एक बात बताइए, आपका जो वार्ड है आपका, पिछले बार जो जीत के आए हैं, तो क्या पेंशन का जो इशू है और पट्टा का जो भी चल रहा है, आपको क्या लगता है गरीब के साथ कितना इंसाफ हुआ है? देखिए मैं हमारे वार्ड में उत्कल बस्ती है उधर तालाब पर तरफ, तो मैं उधर गया था, तो वहाँ की जनता मेरे को बोली, भैया हर नेता आता है चुनाव के समय, बड़े बड़े वादे करके चले जाता है, मैं आपको पट्टा दिलाऊंगा, ये दिलाऊंगा, वो दिलाऊंगा, और जीतने के बाद गायब हो जाता है। 2 मिनट शांत रहो। जीतने के बाद गायब हो जाता है। मैं गया था वहाँ,
राम बाई करके है एक, वो बोली भैया हम लोग को पूर्व पार्षद पट्टा दिलाऊंगा बोला था, मात्र एक घर को दिलाया है और बाकी झांकने भी नहीं आता, अगर वो आ गया तो हम लोग उसको जूते खार पहनाएंगे बोलते। इतना गुस्सा है। इतना गुस्सा? हाँ आपको बोलते हैं जब आप हाँ मैं गया था तो हाँ ये सब सुनने को मिल रहा है हाँ आपको? मेरे को बोले कितना दिल कुंठित होता है ये सब सुन बहुत के। दिल दुखता है जी, बहुत दिल दुखता है। और मैं अगर सबसे पहले पार्षद बना ना, सबसे पहले उन लोग को पट्टा दिलाऊंगा और उन लोग को अगर मान लो ने सुनो ना वो ज़मीन शायद मैं किसी दूसरे के नाम पे सुना हूँ, तो उन लोग को मैं जो अभी भाटा गाँव में जो बन रहा है ना, भाटा गाँव BSUP मोर मकान मोर आवास वाला 3.5 लाख वाला, तो उस योजना के तहत उन लोग को वहाँ बसाऊँगा। देखिए हर किसी को अच्छा जीवन शैली जीने का हक है। कोई आप देखोगे कोई एकदम AC में सो रहा है तो किसी की बेचारा वो नल्ली बह रहा है वहीं सो रहा है, तो क्या है भैया ये कौन सा दुनिया में जी रहे हैं हम लोग हैं? तो मेरे को ये सब देखता हूँ ना दिल दुखता है। अच्छा एक बात बताइए, एक चीज़ कहते कहते रुक गए आप, वृद्धों का हालत देखा नहीं जाता है, उनके पेंशन में भी राजनीति हो रहा है, क्या वो लोग पेंशन के हकदार नहीं है? क्या रवि सोनकर जीत के आएंगे तो उनके लिए पेंशन के लिए बिल्कुल नहीं बिल्कुल, लड़ेंगे? मैं जीत के आया ना, वृद्ध माताएं जितनी है ना, सबका जो निराश्रित पेंशन वाला आता है ना। देखिए मेरा चॉइस सेंटर है 2018 से, मैं 2018 से मोहल्ले में चॉइस सेंटर डाला हूँ और मेरे चॉइस सेंटर में हर काम होता है ना, आय जाति निवास, पैन कार्ड, आधार कार्ड है ना, PF का पैसा, जीवन प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड। मैं आयुष्मान कार्ड जब शिविर लगा था 2100 वाट के आदमियों का ना, वाट के नागरिकों का आयुष्मान कार्ड बनाया हूँ। तो मेरे को यहीं से प्रेरणा मिली। मैं चुनाव लड़ने के मूड में नहीं था, लेकिन अचानक से मन हुआ कि चलो लड़ा जाए। तो मेरे दिमाग में सबसे पहले यही ख्याल आया कि मेरे समाज के 1300 वोट है, मेरे कस्टमर कम से कम आज की डेट में 4000 हैं। सबको अगर मैं बोल दूंगा कि मेरे को वोट देना तो मेरे बात को काटेंगे ही नहीं। अगर 4000 में हर घर में 2 वोट है, 4 दूनी 8000 हो गया, समाज का वोट पड़ गया 1000, 5000 वोट तो मैं अभी ला रहा हूँ। और रही बात ये सब क्या बोलते हैं कांग्रेस भाजपा और ये निर्दलीय जो भी है ना, वो काम तो कुछ किए नहीं है। मैं 5 साल बैठ के यहाँ जनता के बीच काम किया हूँ है ना। वो लोग क्या है हवा वही बात करते हैं, काम क्या किए हो, किसका तुम राशन कार्ड बनाए हो? रवि भाई आप चुनाव हार भी गए फिर भी जनता के लिए करते रहे काम। मैं चुनाव जीतने हारने के लिए मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है जनता की सेवा। मैं हार भी जाऊँगा ना, गम नहीं है। तो वार्ड की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? आपको लोग देख रहे हैं, सुन रहे देखिए, हैं। वार्ड और की सुनिए मेरी जनता- बात सुनिए हाँ। सर, मैं चाहता हूं कि बड़ा मार्मिक तरीके से, देखिए मैं पूरे इंटरव्यू में नोटिस किया आपका कि आपका दिल 3-4 बार पसीजा और भावुक हुए, यानी वार्ड का पीड़ा जो है आपसे सहा नहीं जाता है। इनको समझाइए कि पीड़ा हरने वाला चुने, क्योंकि बहुत देर हो जाएगी कभी आते आते। कहिए कुछ। देखिए मैं जो है ना, मेरी लड़ाई किसी पार्टी विशेष से नहीं है, मैं पूरा सिस्टम बदलना चाहता हूँ। देखिए हमारा देश जो है ना अभी भी बहुत पीछे है। आप देखो अमेरिका, जापान, चीन भारत से कितना आगे है। अब हम लोग बोलते हैं मेरा भारत महान, कहाँ महान है? यहाँ देखो कितनी गरीबी है। हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड बन रहा है, डॉक्टर लोग बोलते हैं इलाज नहीं होगा। तो भैया क्यों बना रहे हो तुम आयुष्मान कार्ड जब इलाज नहीं होगा? तो हैं सिविल लगवा रहे हो ना। मैं बोला गरीब जो भी है ना, पहले इलाज होना चाहिए, फिर उसके बाद फॉर्म वार्म भराना चाहिए। मुन्ना भाई MBBS में देखा था वैसी अपन सेवा करने के लिए बैठे हैं और हम सेवा करेंगे मरते दम तक। हमको अब देखो कई लोग बोलते हैं रवि तू निर्दयी चुनाव लड़ रहा है, अकेले चलता है। मैं बोला देखो शेर अकेले चलता है जंगल में, और कुत्ते बिल्ली लोग ना झुंड में चलते हैं। क्या बात है, शेर है मतलब आप वार्ड 42 के। वार्ड 42 के हम शेर हैं और हमको मालूम है। अपील कर लीजिए जनता और जनता से एक ही अपील है कि कृपया एक बार मुझे मौका दीजिए। मैं अपने वार्ड के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, बल्कि पूरे देश के लिए लड़ रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। देखिए ये है, एक सेकंड भैया, ये है रवि सोनकर जी, ठीक है ना। इनका चुनाव चिन्ह कंप्यूटर छाप है और ये पार्षद प्रत्याशी है, पार्षद प्रत्याशी हम आपकी जगह 42 है और इस वार्ड का नाम है महंत लक्ष्मी नारायण दास। और ये कितने क्रमांक पे आपका है कंप्यूटर छाप? ये 6 नंबर है मेरा। 6 नंबर पे है ना। तो आपने सुना इनको, और ज़रा सोचिए कि क्या राजनीति में सिर्फ रसूखदार लोग आएंगे? क्या राजनीति में सिर्फ पैसे वाले लोगों का बोलवाला होगा? क्या गरीब का बच्चा कभी भी लोगों के सपने पे खड़े नहीं उतरता? क्या गरीब का बच्चा पढ़ा लिखा नहीं होता? क्या गरीब का बच्चा अनुशासन युक्त नहीं होता? पहचानिए अपने लोकतंत्र के शक्ति को और वैसे युवा को लाइए जो अब तक आपसे मतलब रूबरू नहीं हो पाए हैं और किसी कारण से हमेशा थोड़े थोड़े अंतरों से रहते गए हैं।
मैं तो एक पत्रकार होने के नाते चाटुकारिता नहीं करूंगा कि रवि भाई को वोट कीजिए, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर किसी का छवि ऐसा है तो कोई नेता हो तो रवि भाई के जैसा हो, ठीक है ना। तो रवि भाई हमसे जुड़ने के लिए आपको नहीं, आप बोल रहे थे ना वो बच्चियों के लिए क्या करोगे ऐसा ये करके, छूट गया तो देखिए सुनो, मैं जो है ना अगर चुनाव जीत गया ना तो जितनी भी लड़कियां बच्चियां हैं मैं उनको कराटे सिखाऊंगा और उनको Self खेल, defense। हाँ सेल्फ डिफेंस, और उनको खेल में आगे बढ़ाऊंगा। रवि जी एक बात बताइए, क्या लोग जो पहले से जीत के आए हैं वो सब ये नहीं कर सकते थे? वो लोग कर सकते थे, लेकिन उन लोग को क्या है, धन बल से जीते हैं, तो जो खर्चा किए हैं वो उसको कमाएंगे कैसे, तो कमा के बैठ गए हैं। अब जनता जाए उनको, पैटर्न बन चुका है। हाँ तो पहले लगाओ फिर हाँ फिर कमाओ, बिजनेस है उन लोग के लिए। आप बिजनेस व्यापारी लोग को जिताओगे तो यही होगा, सच्चे इंसान ने एक इंसान को जिताओ, फिर देखो कैसे देश विकास नहीं करता। हमारा सोच ऊपर है। मतलब रवि भाई अगर आपको 5 साल देता है कोई, तो मतलब कितना % समस्या को उजाड़ फेंकेंगे? मैं कोशिश करूँगा पूरी हर समस्या की, जनता की जो भी समस्या है मैं पूरा दूर करने का कोशिश करूँगा। आए दिन जब कोई आपसे मिलने आता है, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, मैं थोड़ा सा इधर उधर खड़ा था तो आपके बारे में भाई लोग बात करते सुना भी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप चुनाव में नहीं रहते हैं और तब भी आप अपने पैसे से खर्च करके अपना समय दे के लोगों का मदद करते हैं, चाहे वो दुकान के माध्यम से हो चाहे कहीं जा के माध्यम से हो, बिल्कुल, ये समाज बिल्कुल, ये बिना देखिए- निस्वार्थ प्रेम करके और बिना स्वार्थ के करके आपको क्या मिलता है? मेरे को लोग भी तो नहीं करते, मेरे किसी के को लिए, आप खुशी क्यों मिलती करते हैं? मेरे को खुशी मिलती है अंदर से कि मैं जनता के लिए कुछ कर रहा हूँ करके। देखिए हमारे आत्मिक खुशी के लिए। हाँ आत्मिक खुशी मिलती है, मैं जनता के लिए कुछ करता हूँ तो मेरे को दुआ लगती है ना। और जो पिक्चर में कौन सा डायलॉग था यार, बस दुआ में याद रखना, जो पिक्चर का था तुम लोग कार्यकर्ता भाई इतना ढीला मत पड़ो, 4 दिन बचा हुआ है और ये जब बोलते हैं कि अकेले शेर के जैसे चल रहे हैं तो आप लोग भी फिर बुलवाइए मत। देखिए ये भाई लोग हैं ना, मैं पहली बार मिला हूँ, इनके मोहल्ले में गया था, पूछ लो ना। तो भैया एक मिनट आपसे ना जुड़ तो जाते इसके हैं। कोई ऐसे बोल रहे आप भैया, हाँ मतलब विकास नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ भैया अपना एरिया में। आप उदास हैं मतलब विकास को लेकर, हाँ निराश हैं आप? क्या लगता है रवि बाबू जीतने के बाद कितना खड़ा उतरेंगे? करेगा हम लोग के लिए वो, अब इतना बात तो पूरा वीडियो आ गया है, करेगा वो। नहीं आप बात करना चाहते थे ना, इसलिए आपसे बात किया। रवि भाई हमसे बात करने के लिए, भैया थोड़ा सा कैमरा के सामने मत आइए हो, पाउज लगा देना। रवि भाई ये फाइनल टच देते हैं, फिर से लो। रवि भाई हमसे बात करने के लिए हमारा आपके साथ गुड लक है, और आप जैसे युवाओं को देश का जरूरत है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मैं आपके साथ कुछ भावुक पल बिताया, और उम्मीद करते हैं कि अगले 4 दिनों तक मैं रायपुर में निकाय चुनाव को शूट कर रहा हूँ। जब आपके दरवाजे पे आऊँ या चुनाव में रोड पे आपको पकड़ूँ या कहीं भी आप दिख जाए मुझे, कैंपेनिंग में, सेमिनार में, भाषण में या फिर जनसभा में, तो आप मुझे ऐसे ही मेरे कैमरे पे आके बोलिएगा मुखरता से। इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद है। मैं कहीं और मिलूँगा। जय हिंद, जय भारत। देखिए एक चीज़ और